नमस्कार दोस्तों, ये है सीलिंग फैन और ये है कैपेसिटर। हमको नहीं पता सीलिंग फैन की 3 वायर में से किसके साथ में कैपेसिटर को कनेक्ट करें और इन 3 वायर में से कौन सी कॉमन वायर है और कौन फेज वाली वायर है। न ही हमारे पास मल्टीमीटर है और न ही सीरीज टेस्ट लैंप। अब इसके कनेक्शन कैसे करेंगे। आप कैपेसिटर को ले लेंगे इस तरह से। कैपेसिटर की 2 वायर है। सीलिंग फैन की वाइंडिंग से 3 वायर निकली हुई है। इनमें से एक कॉमन वायर है और एक स्टार्टिंग है और एक रनिंग वाइंडिंग की वायर है। आपको क्या करना है, कैपेसिटर की एक वायर कोई भी आप पकड़ लीजिए, रेड वायर के साथ में कनेक्ट करेंगे। ऐसे ये कनेक्ट हो गई कैपेसिटर की। दूसरी वायर को कैपेसिटर की येलो वायर के साथ में कनेक्ट कर दीजिए फैन की। ये 2 वायर होगी, कैपेसिटर लग गया है। अब इस कंडीशन में हो गया है ब्लैक वायर कॉमन। अभी ब्लैक वायर कॉमन यानी कि न्यूट्रल वायर बन गई है। अब इसके कनेक्शन अभी यहाँ नहीं करेंगे, टीवी में इसको ओपन रखेंगे। अब सप्लाई की तार लेंगे, ये वाली सप्लाई वायर, सप्लाई को चालू करेंगे और पहले इसमें से रेड वायर और ब्लैक वायर के साथ में न्यूट्रल देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल भी हल्का सा रिस्पॉन्स कर रहा है लेकिन चल नहीं रहा। अब ये वाली कॉमन है ब्लैक और इसको येलो वाली वायर के साथ में कनेक्ट करेंगे। अभी भी हल्का सा रिस्पॉन्स कर रहा है, इसका मतलब ये कनेक्शन अभी सही नहीं है। ये कनेक्शन सही नहीं है। अब इसको हटाने से पहले इसको आप शार्ट ज़रूर करें। ये हो गया, अब निकाल लिया इसको। हमको पता लग गया इसमें से कौन सी वायर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जैसे एक येलो वायर के साथ में रखेंगे, एक ही वायर हम बदल के देखेंगे, एक एक वायर बदलेंगे और रेड वायर को निकाल दिया। अब ब्लैक वायर के साथ में कैपेसिटर को लगाएंगे इस तरह से। अब रेड वायर होगी कॉमन यानी कि न्यूट्रल वायर और इनमें से किसी एक वायर के साथ में फेज वाली वायर को कनेक्ट करेंगे। अब फिर से इसमें पावर दे के देखेंगे। ये न्यूट्रल वायर रेड वायर के साथ में और इसको कहीं भी, अब देखिए अब ये सही रिस्पॉन्स कर रहा है। और अब ये येलो वाले के साथ रेड और येलो वायर के साथ में कनेक्ट किया था। अब इसका मतलब ये कनेक्शन सही है। और अब देख लेते हैं रेड और ब्लैक वाले के साथ में। ये देखिए, अब ये कनेक्शन तो हो गया सही। ये देखिए, अभी ये कनेक्शन सही हो गया। इसमें हमको पता लग गया कि ये कनेक्शन सही है। अब आप कैसे पता करेंगे कि ये फैन सही डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि उल्टा तो नहीं घूम रहा। अब फैन को आप कनेक्शन करते समय देखेंगे, फैन को देखा जाता है नीचे से। जब भी फैन आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा, इसका मतलब फैन आपका सही चल रहा है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है नीचे से देखने से, ये है कि आपका फैन उल्टा घूम रहा है। अब हमको पता लग गया है रेड वायर इसकी कॉमन वायर है। अब कॉमन वायर को रखेंगे हम नीचे वाले पॉइंट पे, यहाँ पे टीबी के। ये कॉमन वायर यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों वायरों में से हमको देखना होगा कि कौन वायर सही डायरेक्शन की है। पहले हम येलो वाली बीच वाले पे लगा देते हैं, क्योंकि बीच वाला जो पॉइंट होता है इसका टीबी का डमी पॉइंट होता है। इस पे लगा दिया येलो और एक इसकी कैपेसिटर वायर इसके साथ में है। अब कैपेसिटर जो लगा है वो येलो वायर के साथ और ब्लैक वायर के साथ में कैपेसिटर लगा दिया गया है। और ब्लैक वायर को ऊपर में लेंगे,
ये हो गया। अब सप्लाई वाली वायर लगाएंगे इसमें। ये हो गया दोस्तों न्यूट्रल। न्यूट्रल वायर यहाँ पे कनेक्ट हो गया और फेज वायर इस पॉइंट पे कनेक्ट हो गया। ये हो गया। अब इसको ऊपर उठा करके सप्लाई चालू करेंगे। ये देखिए, ये फैन अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब सही डायरेक्शन में घूम रहा है। ये देखिए, बिल्कुल सही इसके कनेक्शन है। ऊपर से देखेंगे आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, लेकिन नीचे से जब फैन लगेगा आपका चलेगा तब आपको एंटी क्लॉकवाइज ही दिखाई देगा। इसका मतलब कनेक्शन ये है। इस तरह से आप इसके कनेक्शन करेंगे। आपके पास सीरीज टेस्ट लैंप न हो और जब आपके पास कोई मल्टीमीटर या क्लैममीटर न हो और आपको नहीं पता इसमें से कौन सी तार वायर जो है वो कॉमन है और कौन वायर स्टार्टिंग की है, कौन वायर रनिंग की है। अब आपको क्लियर हो गया। अगर आपका फ़ैन रिवर्स घूम रहा हो, उल्टा घूम रहा हो, तब ये वाली वायर को आप आपस में चेंज करेंगे। जैसे इसमें सप्लाई दी गई है, तब आप इसको यहाँ ले आएंगे और ये वाली यहाँ पे, आपका फ़ैन सही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपका फ़ैन को कोई जलने का खतरा नहीं और आप आसानी से इसके कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों सीलिंग फ़ैन